वजीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। हमजा शहबाज और परवेज इलाही कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। पीटीआई का 188 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली जाने के लिए बसों में सवार हो गए। मोनिस इलाही पंजाब असेंबली पहुंच गए। पंजाब असेंबली का इजलास शाम 4 बजे होगा। मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। अरकान असेंबली मोबाइल फोन भी नहीं ला सकेंगे। फोन लाने पर भी पाबंदी। आज का दिन बड़ा अहम है। पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से कराने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तमाम जमातों से अपील है कि पुरअमन तरीके से इंतखाब में हिस्सा लें। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का बयान। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर पुलिस एहलकार तैनात। पंजाब असेंबली समेत लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत। तमाम अरकान असेंबली, ऐवान और इजलास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। CCPO लाहौर का बयान। चौधरी परवेज इलाही की असेंबली हॉल में पुलिस सिक्योरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। IG पंजाब को हुक्म दिया जाए कोई पुलिस वाला असेंबली में दाखिल न हो। सार्जेंट्स को असेंबली हॉल की सिक्योरिटी करने दी जाए। परवेज इलाही की सदा। PTI ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का पुलिस तलबी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करें। पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जरदारी की सियासत के दिन गुजर गए। अवाम ने गैर अखलाकी सियासत को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तान के अवाम ने चोर, मुनाफिक और झूठों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान का इंतखाबी फ्रेमवर्क 2018 में खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सेनेट और डस्का इलेक्शन में नजर आ गया था। गालियां और धमकियां देने के दिन गुजर गए। आराम करें, मुंह बंद रखें और काम करने दें। मरियम औरंगजेब का बयान। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के हल्के PP7 की निशिस्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के राजा सगीर को कामयाब करार दे दिया। नून लीग के उम्मीदवार के 12 वोट बढ़ गए। PTI के उम्मीदवार के 6 वोटों में इजाफा। हार जीत में 55 वोटों का फर्क रहा। लीगी MPA काशिफ चौधरी को डी नोटिफाई न करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA ने मजीद तफ्तीश के लिए मोनिस इलाही की गिरफ्तारी मांग ली। लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट ने काफिले के रहनुमा मोनिस इलाही की उबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 679 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब बरकरार। मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के दौरान मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। शुरका को वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार दे दिया गया। बच्चे और बुजुर्ग घरों में मजलिसें सुनेंगे। कराची में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सदर, नाजमाबाद, कोरंगी, अकायदाबाद और मलीज समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। इतवार से शहर अकायद में मानसून का दूसरा स्पेल शुरू होने की पेशगोई। महत्तर मौसमियात को नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खदशात। मुल्तान और खानेवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुगयानी। मिठून नदी का बंद टूट गया। सोबतपुर में बारिश के दौरान बिजली के पोल गिर गए। भावल नगर में मारी चक्कू के आरजी बंद में शगाफ पड़ गया। धान और दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। और समीना बेग ने K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी को पैमा खातून बनने का एजाज हासिल कर लिया। समीना ने साबित कर दिया पाकिस्तानी खवातीन मर्दों से पीछे नहीं। वजीर आजम का ट्वीट।